हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है। लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए, आज माताओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो दुराचारी व्यभिचार कर रहे थे। लाशों से भी व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। एक जघन्य अपराध आपके देश के अंदर हुआ, लेकिन ये हमारे कानों तक बात आज तक नहीं पहुंची। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का 15,000 करोड़ का सालाना बजट है। आज की परिस्थिति यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के सभी मंदिरों पर सरकार का अधिकार है, और मंदिरों के सारे पैसे को चर्च बनाने में, मस्जिद बनाने में, मजारों पे मार्बल लगाने में खर्च करते हैं। और वही पैसा जो आपकी और मेरी मेहनत की कमाई से हम अपने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए देते हैं, वो पैसा सरकार मुसलमानों के बच्चों को 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देकर IAS बनाने में खर्च करती है। इस बार का माइनॉरिटी कमीशन का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उसको 3097 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है सिर्फ इन्हीं कामों। क्या इस देश के हिंदुओं को हक नहीं है कि उनके बच्चे IAS बने? समस्या को खत्म नहीं कर रहे हैं, उनकी नस्लों दर नस्लों को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। हमारी टीम के एडवोकेट जे साई दीपक साहब सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो किसी सरकार में नहीं होगा। पहली बात 11-12 बजे पहले कोई इतना